पल्स ड्राइव टाइम चल रहा है बिल्कुल। एंड जैसे कि मैं बहुत टाइम से बताते आ रही हूँ कि भाई हमारे साथ एवरी वेंसडे शार्प हम 3:40 पे आ जाते हैं बिल्कुल रियल एस्टेट की बातें आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल है पीके सब्रवाल, बिल्कुल यू नो देम, यू ट्रस्ट देम। बिल्कुल रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी डाउट हो, पीके सब्रवाल जी से भाई बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लीजिएगा। डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं क्योंकि हमारे साथ कनेक्टेड है ये अभी। एंड आपको मैं बता दूं मेरे लिसनर्स, आपको कोई भी सवाल है ना रिलेटेड टू रियल एस्टेट, हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, बातचीत करेंगे, आप अपना सवाल उनसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। पहले वेलकम कर लेते हैं बिल्कुल पीके जी का। बिल्कुल वाई मीडिया वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो एफएम 92.9 साउथ एशियन पल्स ड्राइव टाइम पे। पीके जी कैसे हैं आप? हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच सारा एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी सारा बिल्कुल पीके जी। एंड जरा हम थोड़े लाइटर नोट पे स्टार्ट करते हैं। पीके जी जरा बताइए आपके हालचाल क्या? आपके हफ्ते बाद मेरी बात हो रही है, हर हफ्ते को एक दिन में बात होती है मुझे आपसे। हाउ आर यू हैव बीन डूइंग फॉर दिस एंटायर वीक? जी पीके जी। अच्छा लगता है मेरे को, नेचर बहुत पसंद है, तो मेरा घर भी बिल्कुल नेचर के अंदर ही है। पीछे कंजर्वेशन लैंड है 43 एकड़ और बिल्कुल एनिमल्स, बल्कि मेरे घर के पीछे विंटर्स में तो पूरे हिरन के झुंड आके बैठ जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। बल्कि कई बार तो मैं दिखाता हूँ पिक्चर, आपको भी भेजता हूँ, मेरे हाथ से चिपमंक्स आके खाना खा के जाते हैं। मैं बैठता हूँ अपने हाथ में फीड रखता हूँ, आके मेरे हाथ से खा के जाते हैं। यानी कि मेरे से वो चिपमंक्स डरते ही नहीं है। क्या बात है। हाँ, मेरे पास पिक्चर आपको भेजूंगा कि मेरे हाथ में बैठता हूँ पीछे बाहर अपने लॉन में पॉन्ड के किनारे, तो हाथ में खाना रखता हूँ, वो चिपमंक्स भागे हुए आते हैं और मेरे हाथ से खा के चले जाते हैं। इवन जो बर्ड्स हैं हमारे पास, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स हमारे पीछे आते हैं, उनके लिए पूरा इंतजाम किया फीड का, वो भी नहीं डरते मेरे से। इवन जो हमारे पॉन्ड में जो फिशेज हैं, कोई फिशेज हैं कलरफुल फिशेज हैं, उनके नाम भी मैंने रखे हुए हैं। नाम भी बड़ा अजीब है, अगर सुनोगे तो कालो, पीलो, नीलो। तो वो फिशेज भी मेरे हाथ से आगे खाना खा के जाती हैं। That is so sweet, जी। तो आप बताइए कि मेरा हाल कैसा है? बताइए, मैंने आपको अपना हाल बता दिया कि मेरा इस नेचर में हाल अपना बीतता है। और जब भी मेरा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, फालतू टाइम होता है, स्पेशली सवेरे मेडिटेशन का जो टाइम होता है मेरे पॉन्ड के किनारे, आई एंजॉय द नेचर। मुझे बहुत अच्छा लगता है अब नेचर में बैठना। और खास करके जैसे अब मौसम चल रहा है 20, 22, 25, 26, धूप की धूप है और थोड़ी ठंडक की ठंडक है जी। तो बहुत अच्छी बात है। अगर इंसान की चाहतें लिमिटेड हो जाएं तो उसकी इंजॉयमेंट बहुत बढ़ जाती है। ये आपने एक्चुअली अच्छा सही बात कही है, क्योंकि वांट्स और नीड्स हम बहुत टाइम से बात करें, डिफरेंस होता है वांट्स और नीड्स में, हम इसके बारे में बिल्कुल बातचीत करेंगे। एंड मैं हमारे लिसनर्स को बिल्कुल बता दूं, स्टूडियो नंबर है 905-226-9109, 905-226-9109। जैसे आप मैं जो भी आपको सवाल पूछते हैं आप जवाब देते हो, वैसे आप अभी सवाल पूछ सकते हैं पीके जी से। बिल्कुल सवाल पूछिए रियल एस्टेट से रिलेटेड, रियल एस्टेट का कोई भी सवाल है, पीके सब्रवाल जी बिल्कुल अभी भी अवेलेबल है, ऑनलाइन है भाई हमारे साथ। बिल्कुल 905-226-9109। पीके जी जरा हमारे लिस्ट के साथ जरूर शेयर करें, जो हाउसिंग रिपोर्ट अभी आई है उसके डिटेल्स जरूर शेयर करें। जी पीके जी। हाँ, कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन, इसकी रिपोर्ट जो आई जुलाई के बारे में, तो इन्होंने कहा है कि जो सेल है, या मैं ऑल ओवर कनाडा की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली ओंटारियो या किसी रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कनाडा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीरिया कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन पूरी कनाडा को रिप्रेजेंट करती है। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से सेल जो है जून से जुलाई में मार्जिनली, बहुत मार्जिनली 0.7% सेल कम हुई है, 0.7% सेल कम हुई है। और ईयर ओवर ईयर हालांकि जो है बहुत बड़ा जंप था सेल का, क्योंकि लास्ट ईयर जुलाई में तो मार्केट नीचे आई थी, सेल नीचे आई थी, तो मंथ ओवर मंथ मार्जिनली है 0.7। दूसरी तरफ लिस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, 5.6% लिस्टिंग बढ़ गई है। अच्छा, लिस्टिंग बढ़ना और सेल कम होने का मतलब क्लियर है कि मार्केट में इन्वेंटरी बहुत बढ़ गई है। एक तरफ से लिस्टिंग बढ़ गई और दूसरी तरफ से सेल बढ़ने की बजाय कम। भाई टेक्निकल डिफिकल्टीज जो होती है ना, इट रियली अकर्स एट द वर्स्ट मोमेंट टाइम, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग बात चल रही थी। बिल्कुल पीके जी हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। पीके जी आवाज बिल्कुल पहुंच रही है। बिल्कुल जी पीके जी। जी, मैं कहा था मुझे याद नहीं, पर मैं आपने रिपोर्ट हाउसिंग की पूछी थी। जी मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल पीके जी। जो कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की रिपोर्ट जो आई है लेटेस्ट अभी फॉर द होल ऑफ कनाडा, वो ये आई है कि जो सेल है जून से जुलाई में बहुत मार्जिनली कम हुई है, 0.7%। पर दूसरी तरफ ईयर ओवर ईयर तो जंप आई है सेल के अंदर,
क्योंकि लास्ट ईयर जुलाई से इस साल जुलाई का तो बहुत फर्क पड़ गया, लेकिन लिस्टिंग जो है वो 5.6% ऑन ए मंथली बेसिस फ्रॉम जून टू जुलाई बढ़ गई है। अब मैं ये कह रहा था कि अगर लिस्टिंग बढ़ गई है 5.6% और सेल कम हो गई है 0.7%, दैट मीन्स मार्केट में इन्वेंटरी बहुत आ गई है, यानी कि बेचने वाले ज्यादा आ गए, खरीदने वाले कम हो गए। और दूसरी तरफ प्राइस की अगर बात करें तो मंथ ओवर मंथ प्राइस 1.1% ऊपर गया है जून से जुलाई में, लेकिन अगर ईयरली कंपैरिजन करें तो ये डिक्लाइन हुआ है 1.5%, नेग्लिजिबल, लेकिन डिक्लाइन इज डिक्लाइन। इस सारी बात से ये नतीजा निकलता है, ये परिणाम निकलता है कि सेलर मार्केट में आए हुए हैं और बायर मार्केट में कम है, बिकॉज दे आर अनसर्टन आगे क्या होने वाला है। रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि बायर्स बैक टू द साइडलाइन हो गए हैं, बिकॉज अनसर्टेनिटी हो गई है मार्केट के अंदर की इंटरेस्ट रेट का क्या होगा। जी बिल्कुल। एंड आपने अनसर्टेनिटी की अगर बात करी है एंड आपने इंटरेस्ट रेट के बारे में जस्ट मेंशन किया है, तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये सिर्फ इन्फ्लेशन रेट, जो इन्फ्लेशन की बात हम करें, इंटरेस्ट रेट की बात करें, जो वो फ्लक्चुएट हो रहा है, उसी की वजह से सिर्फ अनसर्टेनिटी या फिर कुछ और भी रीजन? हाँ, ये पता ही नहीं चल रहा ना आगे होने वाला क्या है, क्योंकि मार्च में जब रिपोर्ट आई थी तो ये कहा गया था कि अब इसको होल्ड करेंगे। जैसे ही इन्होंने कहा होल्ड करेंगे, देखो कैसे मार्केट बढ़नी शुरू हो गई थी, तो लोगों ने कहा चलो जी जितना बढ़ना था बढ़ गया। जी। तो मार्केट बढ़नी शुरू हो गई थी। फिर जब दोबारा जब इन्होंने जून में आके झटके दिए 1-2 जून जुलाई में, तो अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, जब इनको शर्मिंदगी हुई और इकोनॉमिस्ट ने इनको खींचा है बैंक ऑफ कनाडा को कि आपने ये इररिस्पॉन्सिबल बयान क्यों दिया कि होल्ड करेंगे, तो अब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये टाइम बिंग है, ये टेम्परेरीली होल्ड है, बाकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। तो इसका सिग्नल क्या गया लोगों के पास कि हमें पता ही नहीं अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कि घटेगा। तो एक तो इन्होंने अपने आप को सेव कर लिया ये कह के कि अनसर्टन, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, ये होल्ड कब तक रहेगा या नहीं रहेगा। और दूसरा इन्होंने ये सिग्नल दे दिया जनता को कि देखो भाई ये बढ़ भी सकता है। अनसर्टेनिटी क्लियर लाके पैदा कर दी लोगों के अंदर, ताकि वो घबराए रहें और ज्यादा खर्च ना करें। अब अगर हमें ये पता चलता है, ये इंश्योरेंस क्यों बिकती है सारा, ये अनसर्टेनिटी होती है कि वो जिंदगी का कुछ पता नहीं। जी। जब तुम्हारे को मौत से डराया जाता तो आप इंश्योरेंस खरीद लेते हो, ठीक है। और अगर आपके अंदर डर ही ना पैदा हो, कोई मरेगा नहीं, तो कौन इंश्योरेंस खरीदेगा? सही बात है जी, बिल्कुल जी। है ना, तो इसलिए ये अनसर्टेनिटी। अब मेरे को ना बात करते करते अभी एक मैसेज आया बड़ा इंटरेस्टिंग जी। ये भाई साहब, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, ये कह रहे हैं जी आप जो कह रहे हैं कि आप बैठते हैं और नेचर को क्या लिखा है वर्ड, एंजॉय द नेचर, ये आपके हालात ऐसे हैं जो अगर एंजॉय कर सकते हो। मैं इन भाई साहब को ये बताना चाहता हूँ, खुशी जो होती है वो पैसे पर। हाँ जी, आप सुन रहे रेडियो YFM 91.9 साउथ एशियन पल्स, ड्राइव टाइम चल रहा है बिल्कुल। एंड पीके जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड पीके जी सो सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई थी बिल्कुल एंड टेक्निकल इश्यूज की वजह से। एंड पीके जी, हम आपके मैसेज के बारे में बिल्कुल बात करेंगे। आप एक मैसेज के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन शायद हमारे साथ आया था जब मैं कह रहा था ना कि हाँ जी, एक सेकंड होल्ड कर लीजिए। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीके जी, उनसे बातचीत कर ले पहले। जी बिल्कुल। हाँ जी कॉलर जी, बिल्कुल अपना नाम बताया, सवाल जरूर पीके जी से पूछे जी। मैं तो जी पिछला ये जब भी कल मैं खबरों में सुन रहा था कि तकरीबन 22-23% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रोल बैक हो गए, वो खत्म कर दिए उन्होंने। क्या होल्ड में नहीं, खत्म नहीं, होल्ड में डाल दिए 20 से 22% तक ये होल्ड में डाल दिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे बिल्डर, क्योंकि उनको भी बहुत इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ऊपर से डिमांड कम हो गई है, तो उन्होंने होल्ड में डाल दिया जी। ये तो ये शुरू ही नहीं हुए थे, मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं। हाँ, ये वो है जो शुरू नहीं हुए थे, जो शुरू हुए हैं वो तो फंस गए, उनको तो करना पड़ेगा। इसीलिए इंसेंटिव्स बड़े जबरदस्त आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जिसके लिए हम अब एक इवेंट भी कर रहे हैं 27 अगस्त को। 12 से 5 बहुत मोटे बड़े डिस्काउंट इंसेंटिव लेके दे रहे हैं आप लोगों को। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आप आना चाहते हैं तो। पर जो ऑलरेडी बेच चुके हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं है, तो फिर इसलिए वो जो बचे हुए हैं वो लेंडर को सेटिस्फाई करने के लिए जितने वो बेचने मिनिमम रिक्वायर्ड है, मिनिमम उसको अपन इंसेंटिव देके वो निकाल देना चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब 50 बेहतर यानी प्लस की तरफ है, जो खरीदने वाले हैं फर्स्ट टाइम वाले, उनके लिए बेहतर चांसेस पर लेना। हाँ, उनके पास इंसेंटिव ज्यादा दिलवा देंगे हम उनको। जी। अच्छा चलो, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मुझे होल्ड पर रखिएगा, मैं सुनूंगा ना प्रोग्राम। जी।
जी जी बिल्कुल, आपको होल्ड पे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। पीके जी, आप एक मैसेज के बारे में आप बता रहे थे कि आप वो मैसेज मेरे को आया था जब मैं कह रहा था ना कि मैं तो अपना थोड़ा सा पीछे मेडिटेशन मेरे पॉन्ड में और एनिमल्स के साथ और चिपमंक्स वगैरह हाथ से दाना खा लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपकी ये उनका जो एग्जैक्ट उनका वर्ड था, आपके हालात ऐसे हैं कि आप एंजॉय कर सकते हो। उन भाई साहब को मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि खुशी जो होती है वो पैसे पे निर्भर नहीं करती, खुशी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जैसे सर्कमस्टांसेस। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था, एक बच्चा उसे बेचकर खुश था, हैं दोनों खुश जी। एक बेच रहा गरीब, वो बेच के बड़ा खुश हुआ कि मुझे 2 आने मिल गए। एक उसको खरीद कर खुश था कि वो अफोर्ड कर सकता था, और एक बच्चा तीसरा रही ज्यादा, उसको फोड़ कर खुश था। वो गुब्बारा लेता था, फोड़ देता था, फिर खरीदता था, फोड़ देता। तीनों बच्चे खुश थे, पर तीनों के हालात अलग थे। जी जी। Am I right or wrong, सर? जी, you're right, सर जी। तो इसीलिए ये जो हालात है, अगर मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गई है, अगर इन भाई साहब जिनका मैसेज आया उन्होंने नाम नहीं दिया, अगर इनको खुशी, अगर इनको सेटिस्फेक्शन है जिंदगी से, तो हर हालात में आप एंजॉय कर सकते हो। अगर एक तमन्ना करोड़पति बनने की है, लगे रहो, लगे रहो। समान 100 बरस का, जिनकी 4 दिन की है, कर लो। पर एक आदमी को एक मिनिमम इनकम में घर गृहस्थी चला के बड़ी खुशी है। एक आदमी को देखे रहे हो आप 9,000 करोड़ लेके भागे इंग्लैंड, उनको उसमें भी तसल्ली नहीं है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन डिपेंड करती है आपकी नेचर के ऊपर, आप कहाँ जाके सेटिस्फाइड होते हैं। जी जी बिल्कुल। एंड ये वही पे बात आ गई ना पीके जी, वांट्स और नीड्स के बारे में। आप जितना तमन्नाएं जो है ना, वो आदमी को जीने नहीं देती। अगर आप तमन्नाओं को थोड़ा कम कर दो तो जीना सीख जाओगे। जी बिल्कुल। एंड पीके जी, हम बिल्कुल बातचीत को भी आगे बढ़ाते हैं। एंड होपफुली जस्ट प्रेइंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, टेक्निकल इश्यूज ना हो भगवान जी प्लीज, क्योंकि फिर फ्लो भी अब ब्रेक हो जाता है, आपका भी और ये शो का भी फ्लो ब्रेक हो जाता है, एंड इट्स नॉट, अच्छा नहीं है। बातचीत हम जारी रखते हैं बिल्कुल। पीके जी, हम मेरे को आपसे पूछना है, एक हाउसिंग स्टार्ट्स जो है वो भी अभी रिसेंटली आए हैं, एंड उसके बारे में भी न्यूज में काफी चर्चा भी हो रही है, तो उसके बारे में आपके ओपिनियन क्या है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स भी हमारे शेयर करें। देखो ना, भाई साहब ने अभी कहा 22% के करीब इन्होंने, बिल्डर ने कहा कि अभी हम होल्ड पे डाल रहे हैं जी। तो ये खबर ये भी बुरी अभी आई, CMHC की रिपोर्ट थी, कनाडा मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट आई अभी, कि जुलाई के महीने में हाउसिंग स्टार्ट फ्रॉम जून 10% कम हो गए। ह्यूज 10% कम होना, 283,000 की बजाय 254,000 जी। 10% हाउसिंग स्टार्ट्स का कम होना स्केर्सिटी शॉर्टेज मार्केट के अंदर बड़ी जबरदस्त वाली बात हो जाती है ना, कि जिसमें अर्बन स्टार्ट जो है वो गिरे हैं 11%, लगभग 2,34,000, और मल्टी यूनिट स्टार्ट जो है 12% कम हुए हैं, और सिंगल डिटैच जो घर है अर्बन स्टार्ट वो 4% कम हुए हैं। तो ये जो है, ये हाउसिंग स्टार्ट्स कम हुआ है, विच इज ऑल्सो नॉट ए गुड साइन, बट विच गोज विद द रिपोर्ट जो कि आपने बोला, हाउसिंग स्टार्ट जो भाई साहब ने भी कहा, बिल्डर्स ने कहा है कि दे विल पुट ऑन होल्ड। सबसे ज्यादा जो है वैंकूवर और टोरंटो का नोटवर्दी है हाउसिंग स्टार्ट्स का, जो कि टोरंटो में 23% और वैंकूवर में 23% मेरे ख्याल से, यस, वैंकूवर में 23 एंड टोरंटो में 29% है जी। और गेन भी आया है, कैलगरी में 33% आया है, मॉन्ट्रियल में 12% आया है, एडमंटन में 6% आया है। जून में मैं बता दूं, हाईएस्ट जंप आया था जी, मंथली जंप आया था, बहुत बड़ा जंप आया था। इसकी ये भी एक वजह हो सकती है कि जुलाई में हमें कम नजर आ रहा है, स्टार्ट 10% कम हुए, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं जून के साथ। जी बिल्कुल। एंड पीके जी, हम अगर हाउसिंग क्राइसिस की बात कर रहे हैं, हम अफोर्डेबिलिटी एंड ऑल सबकी बातें ही कर रहे थे, तो एक सवाल दिमाग में आ रहा है, जो हम मैं भी अभी कभी कभी घर ढूंढ रही हूँ या फिर कुछ भी हम सर्च करते हैं, हम सभी जगह सर्च करते हैं, तो बहुत जो शॉर्ट टर्म रेंटल्स नहीं होते, वो घर हो गया या फिर एयरबिनबीज भी हो गए या फिर नॉर्मल घर भी हो गए, बहुत सारे जो होते हैं परमानेंट या फिर लॉन्ग टर्म स्टेज के लिए नहीं अवेलेबल हो पा रहे, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अवेलेबल हो पा रहे हैं। क्या वो भी ब्लेम हम कर सकते हैं उसको, जो हाउसिंग क्राइसिस पे करेंगे? बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ये हो ही नहीं रहा है ना। देखिए मैं बताऊं, जैसे मेरा घर है, मान लीजिए मेरा अपार्टमेंट है, मान लीजिए वो मेरा मंथली रेंट पे चल रहा है, मान लीजिए $3,000 में, और अगर वो अपार्टमेंट मेरा वीकेंड में अगर मेरा $1,000 में चढ़ जाता है,
जिसको कहते हैं एयरबीएनबी या शॉर्ट टर्म रेंटल जी। तो मेरे महीने के 4,000 मिल गए और चढ़ा सिर्फ 3 दिन के हिसाब से 12 दिन, 18 दिन वो मेरे पास है, मैं एंजॉय कर सकता हूँ। तो शॉर्ट टर्म में लैंडलॉर्ड को फायदा हो रहा है, उसकी कोशिश ये होती है कि वो शॉर्ट टर्म चढ़ा दे और कई लोग सिरदर्दी लेना नहीं चाहते शॉर्ट टर्म की, तो वो फिर लॉन्ग टर्म चढ़ा देते हैं। लॉन्ग टर्म में वो एक सिरदर्दी से और बचना चाहते हैं कई लोग कि भाई वो किराया नहीं देगा या मैं उसको निकालूंगा कैसे, बेचना होगा तो क्या करूंगा, बल्कि शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो सेम रेंट भी अगर इनको शॉर्ट टर्म में मिल जाता है तो फिर भी 12 दिन में इनको उतना रेंट मिल गया जितना एक महीने में मिलता है। सिरदर्दी अलग, यूटिलिटी कॉस्ट अलग कम हो जाती है। तो ये भी एक रीजन है कि जब शॉर्ट टर्म की तरफ जब लैंडलॉर्ड ज्यादा जा रहा है रेंट पे चढ़ाने के लिए तो लॉन्ग टर्म रेंटल की प्रॉब्लम आती जा रही है, लोगों को रेंट पे मिल नहीं रहा, रेंट बढ़ता जा रहा है और ये सिरदर्दी बनती जा रही है। एक इंसान जो बेचारा खरीद नहीं पा रहा वो किराए पे भी नहीं ले पा रहा। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड का ये है कि हमें खर्चा पूरा नहीं हो रहा। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, शॉर्ट टर्म रेंटल में भी ये नहीं है कि जितना मैं चाहूँ, शॉर्ट टर्म रेंटल की भी एक लिमिट है, उसके भी जो टेनेंट्स हैं वो लिमिटेड है। ये नहीं कि जो चाहेगा वो शॉर्ट टर्म चढ़ा लेगा, वो भी सीजनल है। तो इसीलिए डिपेंड करता है। कई लोग कहते हैं हम तो शॉर्ट टर्म रेंटल में खुश हैं, बाकी खाली पड़ा तो पड़े रहने दो। तो ये बहुत बड़ा कारण है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रेंटल जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट टर्म रेंटल की वजह से भी बन जाती है। जी बिल्कुल पीके जी, एंड बातचीत जारी रखेंगे। पीके जी हमारे साथ एक कॉलर पे जुड़ चुके हैं, आई थिंक जावेद जी एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। जी अपना सवाल जरूर पूछिए पीके जी साहब। हमारे साथ पीके जी जुड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना है रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, पीके सवाल कॉल लगा सकते हैं स्टूडियो नंबर पे 905-226-9109 पे अभी कॉल लगा सकते हैं। जवाब जो सवाल है बिल्कुल पूछ सकते हैं 905-226-9109 पे। बिल्कुल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिल्कुल हम बातचीत करते हैं। हाँ जी, हेलो टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं पीके जी, कोई बात नहीं। पीके जी मेरा एक सवाल है आपके लिए एंड मैं पढ़ भी रही थी कि हम हाउसिंग की बातें कर रहे थे, बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी की क्राइसिस एंड ऑल सबकी हम बात तो कर रहे हैं। सर जो ये कनेडियन होम बिल्डर्स है, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, ये एक न्यूज पे निकली थी दैट 22% ऑफ कनेडियन जो होम बिल्डर्स, वो अभी जो क्वेश्चन किया था इसका आंसर हमें दे दिया जो भाई साहब ने किया अभी, क्वेश्चन 22%। जी कोई और इसमें ऐड करना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि सर ये जो अभी हाई हमारा डिस्पाइट सीवियर हाउसिंग शॉर्टेज भी हो रहा है एंड इसी वजह से इन्होंने भी कैंसिल कर दिया है। सर इन द फ्यूचर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? शॉर्टेज, ऊपर से इमिग्रेंट आ रहे हैं 5-5 लाख 6-6 लाख साल के, यहाँ से हाउसिंग स्टार्ट कम होते जा रहे हैं, सीधा इम्पैक्ट है शॉर्टेज और प्राइस ऊपर बढ़ना कोई रोक नहीं सकता। ये तो इंटरेस्ट ने रोक दिया फिर भी डिमांड को थोड़ा, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सक रहे। अगर ये इंटरेस्ट रेट जैसे ही थोड़ा सा नीचे आता है या रुक भी जाता है तो देख लेना यहाँ पर फिर आग लगनी है, फिर लोग बाहर निकलेंगे लेने के लिए, क्योंकि घर चाहिए। घर एक बहुत बड़ी जरूरत है इंसान की और वो एक बड़ी इच्छा, एक तमन्ना होती है कि मरने से पहले मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी छत हो, मेरे सिर पे अपनी छत हो, मेरा अपना घर को, एक झोपड़ी हो चाहे छोटी सी पर अपना घर हो। तो ये तमन्ना जो है ये रुकेगी नहीं, ये रोकने नहीं देगी प्राइस को। ये तो अभी इंटरेस्ट रेट या अनसर्टेनिटी की वजह से हम लोग रुके हुए हैं। जैसे ही सर्टन होगा कि जो इंटरेस्ट रेट रुक गया बढ़ना या घटना शुरू हुआ, आप देख लीजिएगा कि ये शॉर्टेज, ये तो बल्कि जो बिल्डरों ने जो कहा है 20% ऑन होल्ड, तो ये तो और भी तंगी वाली बात है, और भी मार्केट के अंदर इन्वेंटरी कम हो जाएगी। और ऊपर से इमिग्रेंट देखिए, उनको अगर वो नहीं भी खरीद सकते तो किराए पे तो लेंगे, किराए के लिए भी तो घर चाहिए उनको, वो घर कहाँ से आएगा? जी बिल्कुल। एंड बातचीत हम जारी रख रहे हैं, बिल्कुल आप ऑन एयर है, बिल्कुल आप अपना नाम बताइए और अपना जो सवाल है पीके जी से जरूर पूछे। जी गो अहेड जी। मैं किशोर बोल रहा हूँ। पीके जी कैसे हो? जी किशोर जी, थैंक यू वेरी मच आपका, थैंक यू। पीके जी मैं कह रहा था कि ये गवर्नमेंट को एक तो लेसन ले लेना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज पहले देखो कोरोना के वजह में उन्होंने बहुत ही ज्यादा पैसे बांट दिए, तो उसके वजह से जो इन्फ्लेशन आया वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत टाइम लग गया, जितना देने में नहीं लगा। जी पहली चीज, बिल्कुल ठीक। और दूसरी चीज ये तो एक लर्निंग कर्व था। दूसरी चीज है कि ये जो इमिग्रेशन ला रहे हैं वो वहां पे भी अगर वो लेसन ले लेते तो भी अच्छा होता। तो ये लेसन लेने की कोई बात ही नहीं कर रहे, बस खाली लाए जाओ और वोट बैंक की राजनीति करते रहो। क्या कहना आपका? जी देखो, ये तो वो तो पैसे बांटने वाली बात, तो उस वक्त भूखा मर रहा था इंसान, रोटी के लिए पैसे चाहिए थे, वो उन्होंने दे दिए। लेकिन उसके बाद जब दोबारा बांटने शुरू करे, वो मैं कहूंगा कि उन्होंने कहा भूखे इंसान को अब तू रोटी तो खा रहा है, बाद में तू ले आइसक्रीम भी खा ले।
वो गलत था बार बार बांटना। अभी भी लोगों को जो चेक आए हैं ये गलत हो रहा है। एक तरफ से कह रहे हैं जी आपकी बाइंग पावर हमने खींच लेनी है, दूसरी तरफ से आप पैसा देके कह रहे हो लो जी बाइंग पावर ले लो वापस। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, पर जो दूसरा आपका है इमिग्रेशन का, सर वो नहीं हो सकता। देखो इनकी कल की रिपोर्ट देखी, उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया है इमिग्रेशन को हम कम नहीं करेंगे। यस, उसके अंदर कुछ बदलाव लाएंगे। वो कह रहे हैं कि उसके अंदर क्वालिफिकेशन को ज्यादा जोर दिया जाएगा, क्वालिफाइड इमिग्रेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर यहाँ पर जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बुजुर्गों की तरफ जा रही है, इनकम कम हो रही है, खर्चा गवर्नमेंट का ज्यादा होने वाला है, पेंशन के लिए पैसे इनके लिए मुश्किल हो रहे हैं। तो वो जो है हर 5 में से 1 बंदा रिटायर हो गया, वो कुछ कोविड में ज्यादा रिटायर हो गए, वो अर्निंग लोग बहुत कम है इस वक्त यहाँ पर, तो जिसकी वजह से इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है। इनको अर्निंग के लिए ये इस किस्म के इमिग्रेंट्स बनाने जरूरी है। पर इसके अंदर बड़ा भारी प्रोटेस्ट भी हुआ है, कुछ इकोनॉमिस्ट ने और कईयों ने कहा है कि उसके अंदर कम से कम क्वालिफाइंग कुछ चीज लाओ। स्टूडेंट्स भी आए हैं, देखो 6 लाख स्टूडेंट, कहाँ 2,42,000 थे 10 साल पहले, अब 6 लाख हो चुके हैं। कोई बात नहीं, आए, पर उसके अंदर भी कुछ एक कोई भी कहीं पर भी एडमिशन ले लेता है और टोरंटो में आके बैठ जाता है। कहीं भी एडमिशन ले ली, आगे बैठ के टोरंटो में, तो वो भी बहुत गलत काम हो रहा है। उनको ऐसा रूल बने कि जहां पर एडमिशन लिया वहीं रहो आप, ताकि वहां पर जॉब्स के हिसाब से उस तरफ से उसकी तरक्की भी हो। ये बात है सर। बाकी इमिग्रेंट्स के बगैर गुजारा नहीं है, वो तो उनको लाना पड़ेगा, उसके लिए पूरा इंतजाम करना बड़ा जरूरी है, जो कि ये नहीं कर पा रहे। हाँ जी सर, एक चीज मैं ऐड कर दूं। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी 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 सर, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, इमिग्रेंट्स तो आने ही चाहिए, और इमिग्रेंट्स इज द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। बट कहने का मतलब कि इमिग्रेशन करे तो कोई प्लानिंग से करे। फॉर एग्जांपल मेरा घर है 10 लोगों की कैपेसिटी वाला, मैं अभी 25 लोगों को इनवाइट कर लूँ मेरे बच्चे की बर्थडे पे, तो क्या होगा सर? बिल्कुल ठीक है, यही मैं कह रहा हूँ, प्लानिंग की जरूरत है। यहाँ पर ये फेल है। उनको घर बुला लिया, मेहमान ही समझो अपना, उनके लिए रोटी के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, कमरा नहीं है, घर नहीं है, किराए में कुछ नहीं है, तो कैसे बुला लिया? रिफ्यूजीज भी आ रहे हैं, उनको सड़कों पे रह रहे हैं, जाके बताइए, जाके चर्चिज में रह रहे हैं। एक तरीका है, आपके मेहमान है, आपने उनको अलाउ क्यों किया अगर जब आप उनको संभाल नहीं सकते तो? बिल्कुल ठीक बात है। इसको बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, देखो शायद कोई हल निकल आए। किशोर भाई थैंक यू जी, थैंक यू जी। जी बिल्कुल पीके जी, आपने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन किया है, दैट इन्होंने भी, किशोर जी ने भी कहा दैट sure that immigrants are the backbones of this country and planning ठीक से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हाउसिंग जो क्राइसिस है वो भी बढ़ रहा है, बहुत अलग लेवल पे ही बढ़ रहा है। तो सर अगर आप कुछ ओपिनियन दे सके, अगर आपको पूछा जाए कि आपको अगर आपके पास चॉइस होता, इस जो सिचुएशन है इसको आप अंडर कंट्रोल अगर ला पाते, तो आप क्या करते सर? मैं इमिग्रेंट तो जरूर लाता, स्टूडेंट जरूर लाता, पर उनको ये नहीं कि कोई भी किसी भी वहां से 10वीं पास करी और यहाँ उठ के आ गया, यहाँ पर आके कोई 20 घंटे का कोई अंडर द टेबल काम कर रहा है, कोई ऊपर से $5-7 ले रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। बकायदा पूरी फुल फ्लेज एजुकेशन का जहां पर जिस कॉलेज में ले रहा है उसी सिटी में आके रहे। नंबर 1, जैसे मैं आपको बताऊं 2011 तक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट थे लगभग 2,40,000 आते थे। उसके बाद 2022 में जाके डबल हो गए 4,50,000। अब जो उन्होंने परमिट दिए हैं पता आपको 8,07,000 के। 8,07,000? ओह माय गॉड। 7,000। तो अब मुझे बताइए ये इसको कैसे पूरा करेंगे हैं? तो ये डेफिसिट जो है वो लगभग 5 लाख घरों का और होने जा रहा है। ये क्या होगा अल्टीमेटली प्रॉब्लम? मैं इसी प्रकार इमिग्रेंट जो है, अगर मैं हूं तो पूरी क्वालिफिकेशन के बाद पूरे क्वालिफाइड टेक्निकली स्ट्रांग इमिग्रेंट्स बुलाऊंगा, और सारे आने को तैयार हैं। यहाँ पर आके वो फैक्ट्री जॉब, ये जॉब, छोटे मोटे और जॉब कर रहे हैं, वो भी परेशान बेचारे, और यहाँ पर ऑलरेडी कैनेडियन इकोनॉमी सिद्धि में आ रही है। तो पूरी क्वालिफिकेशन के साथ थोड़ा सा मैं यहाँ की एजुकेशन को लीनियंट करना चाहूंगा। लॉयर्स अगर आ रहे हैं तो यहाँ की एजुकेशन जो दोबारा लेनी पड़ती है उसमें थोड़ी लीनियंसी आए, इंजीनियर्स के लिए आए, डॉक्टरों के लिए आए, तो ये चीजें फिजियोथेरेपिस्ट के लिए थोड़ी लीनियंसी आए, ताकि यहाँ पर वो पूरी क्वालिफिकेशन करके एक क्वालिफाइड इमिग्रेंट बन के अच्छी तरह इनकम करे। मैं तो ये करूंगा, बाकी रोक नहीं सकता मैं अभी इमिग्रेंट्स, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी की जरूरत है। जी सारा, इसको अब हम कंक्लूड करते हैं, आप अगर चाहें तो। बिल्कुल, एक और ऑलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगर आप लेना चाहें तो। बिल्कुल, हाँ जी, अपना सवाल जरूर पूछे जी। जी, मेरा पीके जी से सवाल है। जी जी सर, जी बताइए। जी पीके जी,
ये जो आपने कहा था कि ये शॉर्ट टर्म रेंटल है जो मार्केट में चल रही है, तो ये गवर्नमेंट इसके ऊपर बैन क्यों नहीं लगाती कि एयरबीएनबी के ऊपर ये ऐसे, तो ये जिससे शॉर्ट टर्म इतने लोग आ रहे हैं, इतना घर खाली छोड़ा हुआ लोगों ने, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की हुई है। तो ये उसके लिए ये तो हो सकता है सर, उसके लिए ये तो हो सकता है कि जी आपका अगर घर 10 दिन से ज्यादा खाली रहेगा, महीने के लगातार 6 दिन, तो उसको वेकेंट टैक्स लगेगा। पर ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट आपको कहे या मुझे कहे सबरवाल तू अपना घर किराया भी नहीं दे सकता या शॉर्ट टर्म। मेरी प्रॉपर्टी है, डेमोक्रेसी है, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। रूल्स पास हो जाए पार्लियामेंट में, या कि भी आपका घर जैसे वेकेंट हाउस का टैक्स लगाया कि 6 महीने ज्यादा खाली रहेगा तो टैक्स लग जाएगा, तो ऐसे रूल्स लेके आ जाओ तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन जिसे कहते हैं ये कह देना आपको कि तुमने भाई इस सड़क को पकड़ के ऑफिस जाना है, दूसरी सड़क पकड़ ही नहीं सकते, तो आपको इरिटेशन तो होगी। पार्लियामेंट में पास हो जाए तो अलग ये बात तो है। सिटियों की प्रॉब्लम है ना कि ऐसे सारा कुछ फेडरल के ऊपर ही बंदे छोड़े जा रहे हैं। फेडरल की भी है लेकिन सिटी की ज्यादा, ये तो सिटी के अंदर आता है ना। नहीं जी, पर इमिग्रेशन तो फेडरल के अंदर है ना सर। हाँ जी, देखिए ना, ये प्रॉब्लम है, इनके आपस में तालमेल नहीं। इमिग्रेशन फेडरल के अंदर आता है, थोड़ा सा पास कर दिया तो वो आके सारे ओंटारियो में बैठ जाते हैं। अब फोर्ड साहब यहाँ पर दुखी हो जाते हैं, तो उसका भी रूल होना चाहिए ना। इनके आपस में एक दूसरे का तालमेल ही नहीं है। फेडरल इमिग्रेशन को रूल उनके पास में है और सेटलमेंट जो है प्रोविंस कर रही है। लोग ज्यादातर अब जाके कहीं अल्बर्टा में जाके कई लोग, कुछ लोग आगे सेटल होने शुरू हुए हैं, लेकिन अदरवाइज क्या है कि 70% आगे यहाँ बैठ गए और फेडरल ने कह दिया हम तो 5 लाख बुलाएंगे। ओंटारियो सरकार परेशानी में आ गई, और जब ओंटारियो सरकार म्यूनिसिपैलिटी बोलती है, म्यूनिसिपैलिटी कहती है हम लोग तैयार ही नहीं है। ये तीनों जो आधार हैं सरकार के, फेडरल, प्रोविंशियल एंड म्यूनिसिपल, इनका आपस में तालमेल ही नहीं है, तो यही परेशानी की जड़ है। तो पीछे जी जैसे आप बोल रहे थे कि बिल्डरों ने घर बनाने स्लो कर दिए हैं, पॉज लगा दिया है, इसके ऊपर तो बिल्डर भी नहीं, उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी जिन्होंने उनसे लैंडिंग करवाई हुई है आगे। नहीं सर, वो तो लैंडिंग तो बाद में होगी ना जब बेचेंगे। जब उन्होंने, मैं कह रहा हूँ फर्दर प्रोजेक्ट्स लाने उन्होंने कम कर दिए ना। प्रोजेक्ट अगर ले आए हैं वो तो कंप्लीट करेंगे ही ना। मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो आगे, जैसे मान लीजिए एक बिल्डर साल के 5 प्रोजेक्ट लाता था, वो कह रहे जी मैं साल के 4 लाऊंगा। हाँ जी, उसकी बात हो रही है। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी। तो अब मेरा भी गला सूख है। ठीक है जी, बिल्कुल। एंड अगर आप चाहे तो एक और एक्चुअली कॉलर जुड़े हुए हैं, आप अगर बात करना चाहे। अच्छा लगता है कॉल लेना, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। ठीक है जी, आप ऑन एयर है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी देखिए, सबसे मैंने पूछना था कि ये न्यू कंस्ट्रक्शन में आप किसी फैमिली मेंबर का नाम डालना हो तो कब तक डाल सकते हैं? ऐड करना हो बोल रहे हैं आप? ऐड करना हो, किसी फैमिली मेंबर का नाम ऐड करना हो? ऐड करना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्डर खुश हो जाता है क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। आपको नाम ऐड करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्डर बिल्कुल आपका नाम ऐड कर देगा। वो मूर्ख ही होगा कोई बिल्डर जो जान के शरारत की वजह से ना करे। अदरवाइज मेरे सामने एक भी ऐसा केस नहीं आया जिसके अंदर नाम ऐड करने में दिक्कत आ रही हो। वो आपको फॉर्म भेजेंगे, नाम ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप नाम निकाल नहीं सकते, ये ध्यान रख लीजिएगा। बिल्डर आपका नाम निकालेगा नहीं, क्योंकि बिल्डर सिक्योर नहीं रहता। फिर मान लीजिए आपने किसी का फैमिली मेंबर का नाम ऐड करना है, सोच समझ के ऐड करिएगा, ऑक्यूपेंसी से पहले कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपने आज ऐड कर दिया और कल को ऑक्यूपेंसी के टाइम आपको आपके मॉर्गेज ने या लेंडर ने बताया, मॉर्गेज ब्रोकर ने बताया कि आपको नाम निकालना पड़ेगा, तो बिल्डर नहीं निकालेगा। अगर फिर आपके पास अगर असाइनमेंट क्लॉज होगी तो असाइनमेंट में निकाल सकते हैं, या थ्रू डायरेक्शन टू द लॉयर आप निकाल सकते हैं, वो भी अगर बिल्डर अलाउ करेगा तो। इसलिए भाई साहब मेरी सलाह है कि नाम ऐड करना बड़ा आसान है, पर सोच समझ के ऐड करिएगा, क्योंकि आप निकाल नहीं सकते बिल्डर के थ्रू। अच्छा, तो फीस भी होती है? हाँ, फीस आपके एग्रीमेंट में लिखा होगा। हम तो जो आप नाम ऐड करवाते हैं उसकी कोई चार्जेस नहीं है। कुछ बिल्डरों ने अभी कुछ $500 अपने लॉयर के लेने शुरू कर दिए हैं, एडमिन फीस लेनी शुरू कर दी है नाम ऐड करने की, और वैसे कोई फीस नहीं है जी। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल पूछना था, ये जो बालकनी होती है आपकी, जो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, ये कॉमन एरिया होता है? बालकनी जो आपके यूनिट के, जो आपकी प्राइवेट है, जो एक्सेस बाकियों को नहीं है, वो आपकी अपनी है। आपको जो यूनिट बेचा गया है, आपका जो फ्लोर प्लान है उसको देखो, उसमें आपकी बालकनी बनी हुई है। वो आपकी बालकनी आपकी प्राइवेट है, आपके यूनिट के साथ है, वो आपकी अपनी है। लेकिन ठीक है, लेकिन उसके स्क्वायर फीट के अंदर उसकी कोई गिनती नहीं है। अगर आपका यूनिट 600 स्क्वायर फीट का है और बालकनी 118 स्क्वायर फीट की है,
तो आपका यूनिट 600 स्क्वायर फीट का माना जाएगा, 718 का नहीं माना जाएगा। आपकी जो मेंटेनेंस भी होगी वो 600 के ऊपर जाएगी, बालकनी के ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगा करती, ठीक है। और बालकनी को मेंटेन आपने करना है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। बिल्कुल पीके जी, एंड आपका गला सूख रहा था, हम सो सॉरी मुझे बिल्कुल पीके जी, थैंक यू सो मच पीके जी। आप बिल्कुल कुछ और ऐड करना चाहे जरूर करें। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि वन डे इवेंट अभी 27 अगस्त को फिर लग रहा है, जो कामयाब हुआ था 29 जुलाई को, हमारा बहुत कामयाब हुआ था। 100 मिलियन की सेल की थी हमने सिर्फ 5 दिन के अंदर। इस इवेंट ने 117 यूनिट बेचे थे, 3000 से ज्यादा लोग आए थे। ये इवेंट फिर आ रहा है 27 अगस्त को। टीम सबराल को आपने मिलना, वहां पर आइएगा। और वहां पर अलग अलग 20-25 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें ह्यूज इंसेंटिव्स दिलवा रहे हैं हम आपको। उसके लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए, हमें टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, हम आपको इनवाइट कर लेंगे, आप आइएगा। नो ऑब्लिगेशन एट ऑल। स्नैक्स वगैरह सारा दिन चलते रहेंगे, वहां पर खाना पीना चलता रहेगा। बल्कि वहां पर एक बम्पर इनाम 2 निकल रहे हैं। एक निकल रहा है कि आपका ऑडी का प्राइज निकलेगा, जो परचेज उनका लॉटरी डलेगी ऑडी, और एक बम्पर इनाम निकलेगा जिसके अंदर ग्रैंड प्राइज कॉन्डो विन कर सकते हैं आप एक। तो ये इसके लिए हमें टेक्स्ट मैसेज डालिए 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच पीके जी। एंड बीच में थोड़ी दिक्कतें हुई, टेक्निकल डिफिकल्टीज हुई, लेकिन वी वर एबल टू कंप्लीट आवर टॉक। होपफुली सर आप भी अपनी जो बातचीत है वो कंप्लीट कर पाए। आई एम जस्ट होपिंग। बिल्कुल पीके जी, इट्स अ प्लेजर ऑलवेज। हर हफ्ते आपसे बात होती है, हर हफ्ते आपसे इतनी चीजें सीखने को मिलती है। थैंक यू सो मच अपने टाइम निकालने के लिए, फॉर डूइंग दिस फॉर अस, मीन्स अ लॉट फॉर अस पीके जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. And why we never like to thank you so much for joining us